नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और कलायत की सियासत में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले ही कलायत में नगर पालिका की चेयरपर्सन बनाई गई, कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई पूजा धीमान ने अब एक नया खुलासा किया है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा है और रजनी राणा के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रेस वार्ता में कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा कि चेयरपर्सन रजनी राणा व पूजा धीमान के बीच 2.5 बरस का एक समझौता हुआ है। यह पूजा धीमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। ये जो 2.5 बरस का समझौता था, वो समझौता ये था कि पूजा धीमान ने बताया कि 2.5 बरस पूजा धीमान चेयरपर्सन रहेगी और 2.5 बरस रजनी राणा चेयरपर्सन रहेंगी। और अब रजनी राणा अपने जो समझौते थे उससे मुकर रही थी, इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और पूजा धीमान ने यह भी आरोप जड़े हैं कि अब वो अपने जो साथी पार्षद थे उनकी अनदेखी कर रही थी, इसी कारण अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। तमाम जानकारी के लिए देखते हैं हमारे कलायत से संवाददाता तरसेम सिंह की रिपोर्ट। 2018 में प्रधान नगर पालिका चुनाव होने थे, उस समय ये चुनाव 7-8 महीने तक नहीं हो पा रहे थे। उस समय रजनी राणा जी के बीच और हमारे बीच एक समझौता किया गया था कि 2.5 साल वो करेंगे और 2.5 साल हम करेंगे। जिसकी वजह से अभी वो 3 साल गुजर गए, लेकिन जो बीच में गणमान्य व्यक्ति थे वो उनसे भी मुकर गए और वो अपने वायदे के खरे नहीं उतरे, जिस कारण अविश्वास लाया गया। देखिए, इसमें जो माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश राणा जी पर हमारे पूर्व प्रधान रजनी राणा के पति द्वारा आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। ये उनकी एक बौखलाहट है। लोकतंत्र में अपने वोट का उन्होंने कल एक वीडियो थी, वो कह भी रहे कि जहाँ मान सम्मान नहीं, हमें उससे समझौता नहीं करूँगा। तो ये हमारे लिए भी लागू होती है। हमारा वहाँ मान सम्मान हमें नहीं मिला, विकास कार्यों में भेदभाव किया गया, हमें जो लोगों ने चुन के भेजा, जब हमारा ही मान सम्मान प्रधान जी द्वारा नहीं किया जा रहा तो हम लोगों में क्या लेके जाएंगे जी। लोग तो काम भी मांगते हैं। इसमें जो ये आरोप प्रधान जी पूर्व प्रधान रजनी राणा के पति श्रींदर राणा जी माननीय मंत्री जी पर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। ये उसकी एक बौखलाहट है, हार को वो पचा नहीं पा रहा। लोकतंत्र है, इसमें वोट का सबको अधिकार है। अविश्वास कोई नया नहीं आया जी, ये पहले भी होते आए हैं। ये पार्षदों को इसमें मंत्री जी का ना अपने वोट का अधिकार किया, ना मंत्री जी की कोई किसी प्रकार की इसमें हमारे साथ सपोर्ट रही। मंत्री जी ने तो क्या था, मंत्री जी तो हमें मिलाने का प्रयास किया कि ऐसा हो सकता है। तो हम मंत्री जी के उस कहने पे हमने कहा कि माननीय मंत्री जी, हमारी वहाँ पे कोई कुछ नहीं हुई, हमारे ना विकास वो करवा पा रहा, ना हमें वो मान सम्मान दे रहा, तो इस वजह से यह अविश्वास लाया गया। पहले क्या परिस्थिति बनी कि अलग अलग होना पड़ा इसको? देखिए जी, जब ये 2018 में एमसी के इलेक्शन हुए, उसके 5-6 महीने बाद यहाँ पे 3 गुट बने। 3 गुटों में आपस में कोई तालमेल नहीं बन पाया। 5-6 महीने बीत जाने के बाद पूजा धीमान जी और रजनी राणा जी के बीच में एक समझौता हुआ। मेरे साथ सतीश धीमान जी, डॉक्टर बैसाखी राम जी और हम 4 पार्षद थे। किस प्रकार का समझौता हुआ? इस समझौते में ये हुआ था कि 2.5 साल के लिए ये करेंगे। उसमें रजनी राणा जो टॉस के माध्यम से रजनी राणा की पहल आई, रजनी राणा ने 2.5 साल का जो उसका समय था उस पर उसने अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया। उसके बाद ये दूरियां बढ़ती गई। जो बीच के मोजिज लोग थे, ये लिखित भी समझौता था, 50 आदमी गांव राम के भी थे, ये सबके सामने पेपरों में भी आता रहा है, आपकी भी नॉलेज में काफ़ी अच्छा है। ऐसा उन्होंने अपनी वादा खिलाफी की। उस वजह से जो और पार्षदों की नाराजगी की वजह से, जो पार्षदों के ना विकास करवाए, काम करवाए, ना मान सम्मान दिया। क्यों नाराजगी रही है? पार्षदों की नाराजगी तो डॉक्टर साहब इसमें क्या है, पार्षदों को जो काम था काम नहीं किया, बिल्कुल एक तरफा एक साइड होकर काम करने लग गया, पार्षदों को मान सम्मान नहीं दिया। तो पार्षदों ने अपने जो मत का प्रयोग था वो करते हुए उसके खिलाफ अविश्वास लाए और अपने मत का प्रयोग किया, उसको कुर्सी से हटा दिया।